नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके साथ, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। मूल बात है कि ठीक है सर जी, हाइट एंड डिस्टेंस तो पढ़ रहे थे, लेकिन किसके सापेक्ष में पढ़ रहे थे? जैसा कि मैंने तमाम, चाहे वो सीटेट वाले हों, चाहे वो रीट वाले हों, या हमारे यूपी टेट वाले बंधु, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अभी जो मेरा मूल उद्देश्य है वह है कि हम लोग जीरो से, कहाँ से? जीरो से समझे। और उस कड़ी में मैंने आप लोगों को, चाहे वो साइन के बारे में हो, कॉस के बारे में हो, टेन के बारे में हो, या कॉसेक, आप देख रहे होंगे मैं एक तालमेल के साथ लिख रहा हूँ, सेक के बारे में हो या कॉट के बारे में हो, मैंने इन सभी विषयों को थीटा के सापेक्ष में बताने का काम किया, जिसमें थीटा का मान 0, 30, 45, 60 और 90 के पैरामीटर पर मैंने हर चीज आप लोगों को बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर कैसे हम इन सभी का मान आसानी के साथ याद रखते हैं, मतलब स्केल ऑन द पैरामीटर और रेंज ऑफ 0 to 4, कि भाई साइन में 0 से 4 लिख दो, साइन में क्या लिख दो? 0 से 4 लिख दो। और फिर क्या बताया था? साइन के लिए बताया था, क्या याद है कि नहीं? एक हल्का सा रिवीजन दे रहे हैं। कॉस के लिए क्या बताया था कि 4, 3, 2, 1, 0 उल्टा कर दो। और फिर मैंने आपको बताया था, जहां तक आप लोगों को याद होगा, कि सबको जो है बटा 4 कर दिया, सबको क्या किया? बाई 4 कर दिया। और बाई 4 करने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबका रूट निकाल लेना है। क्या करना है? कि सबका जो है सर आप लोगों को रूट निकाल लेना है, और इससे ही मात्र जो है आप लोग उस तमाम मान को ज्ञात कर लेंगे जो कि 0, 30, 45, वो मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि ये 0 डिग्री के लिए था, ये 30 डिग्री के लिए था, ये 45 डिग्री के लिए था, 60 डिग्री के लिए था और 90 डिग्री के लिए था। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ों को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ कि जिसके आधार पे सॉरी, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक सैंपल क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल क्वेश्चन। की सर एक सैंपल क्वेश्चन पुनरावृत्ति के लिहाज से हम लोगों को कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अब इस तरह से है, अगर इसका मान 30 डिग्री है और इसका मान मान लीजिए कि इसका मान जो है 4 है। क्या है? 4 है, और आपको निकालना है इसका मान। तो हम लोग क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि लिख देते हैं ये और ये, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, वो किस में होता है? tan में होता है। तो हम लोग सीधे लिख लिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 4/x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भैया? 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 4/x, जिसके लिए क्या हो गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x का मतलब हो गया 4√3। ये किस तरह से ये मान निकलता है, इसके विषय में हम लोग बनाए और समझे पिछली कक्षा में। अब उससे मिलता जुलता, चूंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं यह मान कर नहीं चलता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं, मैं यह मान कर चलता हूं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोग दो सैंपल क्वेश्चन आज डील करेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा इधर और एक क्वेश्चन रहेगा इधर। ये दोनों के बाद फिर हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इस दोनों के बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अब सवाल है, जैसे किसी तस्वीर में अगर आपको दे दिया गया यह x है, यह क्या है? 5 है, और मान कितना है? 30 डिग्री है। मान कितना है? 30 डिग्री है। और आपको दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? तो अब ये कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, इस चीज को याद रखेंगे कि अगर अभी इसकी चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हमको वह वैल्यूज या उस फॉर्मूले को खोजना है जो x और 5 के बीच में संबंध को स्थापित करता हो। तो x जो है लंब है और 5 जो है वो आधार है। x क्या है? मूलतः आपको समझ लेना है, x क्या है? लंब है, और 5 जो मीटर आपका दिया हुआ है, इसको मान लेना है कि मीटर है। मीटर जो है ये आधार है। तो लंब और आधार को जो संबंध स्थापित करता है वो क्या करता है? tan करता है। तो हम लोग क्या कर लिए कि अब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लिख लेंगे x/5।
होता है ना। आपको तो याद होगा tan का जो फॉर्मूला है वह तो लंब बटा आधार ही है ना, इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब tan 30 डिग्री का मान अब हम लोगों को क्या है 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया x/5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो गया x√3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था, एक चीज फॉर्मूला याद रखना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी, मतलब a इज इक्वल टू c/b। इधर का गुना जब साइड चेंज करता है RHS की तरफ आता है तो डिवाइड हो जाता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5/√3 मीटर। इस चीज को कैसे बनाना है इस चीज को समझे। अब इसी में प्रश्न के दौरान आपको घुमा कर दिया जा सकता है कि भाई इसको अब ऐसे बना लो कि सवाल ये है, कोण मैं एक ही रखता हूं ताकि आपको बुनियादी तौर पे समझने में आसानी हो। 30 है, यहाँ 5 लिख दिया गया है, इसको y दे दिया गया। अगेन क्या होगा भाई, हम लोगों को जो मूल बात है फिर समझ लेनी है कि हम लोगों को रिलेशनशिप तो इसी में स्टेब्लिश करना है। रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों को किस में स्टेब्लिश करना है, इसी में करना है। तो हम लोग रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करेंगे, अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा लंब बटा आधा। इसका मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू सीधे क्या लिख देंगे 5/tan 30 डिग्री, लिख दिया कि नहीं। अब tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए 5, ये √3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा 5√3, मतलब आंसर हो गया 5√3 मीटर। इस चीजों को देखने पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सवालों को हल किस प्रकार से किया जा सकता है। अब एक मतलब गणितीय सवालों के दौर में एक छोटा सा विनम्र निवेदन है भैया, आपके मेंटोर का नाम है ऋषि द क्रिएटर। क्या नाम है ऋषि द क्रिएटर। अनुरोध करते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या करें, बोलना पड़ता है, बोलने की तो आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाना भी है बोलना भी है, क्योंकि जब तक कारवां बढ़ेगा नहीं तब तक एक बताने वाला शिक्षक रोमांचित नहीं होता है। आपका स्नेह मुझे मिलते रहना चाहिए और इसके लिए मैं आपको जगाता रहूं। अब इसी से मिलता जुलता जो सवाल है इसको अब हम लोग एक अगले टाइप के सवाल को समझते हैं। अब क्या समझते हैं, अगले टाइप के सवाल को समझते हैं। अगले टाइप के सवाल को जब हम लोग समझते हैं तो हम पाते क्या है कि वस्तुतः जो है एक सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है, एक सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि भाई सर अब एक चीज बताओ कि ये भी 4 मीटर। एक सवाल तुम लोगों को समझना है कि ये जो है 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर है, और ये क्या है इस चीज को बताओ। इसको हम लोग क्या देते, इसको मान लो अभी चर्चा नहीं करते, इसके विषय में चर्चा नहीं करते, यह मान दे देते हैं। क्या दे देते हैं, यह मान दे देते हैं। अब मैं सवाल को थोड़ा ना VBI है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। इस मान को हम दे देते हैं 45 मीटर, इस मान को क्या दे देते हैं 45 मीटर, और अब आपको निकालने के लिए बोलते हैं इसको, अब आपको निकालने के लिए बोलते हैं इसको कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप देखो, अब जो है अब आप देख रहे हो कि नाउ इन बिटवीन दिस एंड दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। अब हमको लंब, अब हमको मूलतः जो है लंब और कर्ण के बीच में आधार स्थापित करने की आवश्यकता है। आखिर कैसे होगा, याद करो, याद करोगे तो तुम पाओगे कि जो साइन का फॉर्मूला था वह क्या था लंब बटा कर्ण था, वह क्या था लंब बटा कर्ण था। तो अब हम लोग इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, मतलब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, और कर्ण ही हमको पता करना है। तो स्वाभाविक है यह प्रक्रिया चालू हो गई। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब स्वाभाविक है ना कि इसको उलट दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैं बार बार बताता हूँ तो बेसिक बच्चों के लिए बताता हूँ। चलो भाई बेसिक ही है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो बच्चे बुनियादी तौर पे शुरू कर रहे हैं वो डर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने बुनियाद को बचाए रखते हैं। तो अब क्या हो गया साइन 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 बटा साइन
45। अभी जो मैं आपको बोल रहा था वही चीज कर रहा था कि इसको यहां कर देते हैं और इसको यहां कर देते हैं। हम अभी क्या कर रहे थे, आपको सिंपली कह रहे थे कि अगर हम इसको इधर और इसको इधर कर देंगे तो वही चीज तो यहाँ लिखा जाएगी। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि मैं जो छोटे बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी पढ़ना चाह रहे हैं, उनका मैं मार्गदर्शन कर सकूं। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है 4। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो कर लेते हैं, नीचे 1 हो गया, ये 2 ऊपर, √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब x इक्वल टू 4√2। ये आपका आंसर हो गया। आप इस चीज को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि सवालों को कितनी आसानी के साथ, कितनी सरलता के साथ इंसान या कोई भी व्यक्ति जो भी गणित में थोड़ी सी भी रुचि रखता है, आसानी से इन सवालों को हल कर सकता है। अब इसी में एक और थोड़ा सा मैं आपको ये जागृतावस्था में कर देता हूं। ये 30 डिग्री रख लो, ये 3 रख लो और ये x निकालना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है x और 3 के बीच में, मतलब x एंड 3 के बीच में, मतलब किसके किसके बीच में करना है, कर्ण और आधार। तो आधार और कर्ण का किसके थ्रू होता है, cos थीटा। किसके थ्रू होता है, cos थीटा। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/cos 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, √3/2। √3/2। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 3/√3 × 2। अब ये अगर कट गया तो अब यहाँ क्या बच गया, √3, मतलब द आंसर विल बी 2√3। ये निकल गया। अभी आप लोग पाए होंगे कि मैं मूलतः tan के लिए, sin के लिए और cos के लिए, इन तीनों सेगमेंट के लिए किस तरह से ये एक यूनिवर्सल आप समझ लो कि हाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया और हम लोग इस चीज को समझे कि हाउ वी विल फाइंड सी, हाउ वी विल फाइंड ए एंड हाउ वी विल फाइंड बी। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो ये चीज अगर तुम्हें नहीं समझ में आती है तो तुम इसको रिवाइंड करो। एक्चुअली मैं इतना स्लो प्रोसेस से बताया हूँ, इतना बुनियादी कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में बताया हूँ कि आप पक्का समझ लोगे कि जो भैया सर जी ट्रिगो को समझा रहे हैं वो समझने में कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल ही सरलता के साथ समझ सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है ना, सवालों का थोड़ा एक अच्छे तरह से लिखे हुए सवाल आते हैं। तो अब सवाल क्या आता है वो देखो। अब मैं अच्छा से लिख रहा हूं, इस चीज को समझो। अगर 10 मीटर, सवाल को देखिएगा, ऊंचे मीनार से, 10 मीटर ऊंचे मीनार से दूर खड़े एक बच्चे, दूर खड़े एक बच्चे को देखने पर को देखने पर 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का कोण बनता है। इसको समझना है कि मान के चलना है कि ठीक है भाई, एक बच्चा जो है मीनार को दूर से देख रहा है, आप इसको जैसे समझना चाहो समझ सकते हो, बनता है। तो मीनार से बच्चे की दूरी ज्ञात करें, मीनार से बच्चे की दूरी ज्ञात करें। अब बोलोगे कि सर जी सही सवाल, अभी जो सर जी आपने दिया है इस तरह के सवाल तो आते हैं, मातृभाषा में लिख दिया, नहीं तो ये भाषा तो अंग्रेजी है ही अपनी। एक चीज याद रखना, जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था तो जो हमारे हाउस मास्टर हुआ करते थे, एक्चुअली मूलतः मैं नेतरहाट विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मेरे जो आश्रमाध्यक्ष हुआ करते थे उनकी एक बात मुझे बिल्कुल ही याद है और आगे भी याद रहेगी कि जिस बच्चे की हिंदी अच्छी होती है ना, उसकी अंग्रेजी स्वतः अच्छी हो जाती है। इफ यू आर क्वाइट गुड इन हिंदी देन डेफिनेटली यू विल बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर किसी एक भाषा पे अपना नियंत्रण बना लेते हैं तो दूसरे भाषा पे आपका नियंत्रण स्वतः हो जाता है। तो अब इसका हल करेंगे। अब सवाल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मीनार है, ठीक है सर, मीनार बन गया।
दूर है। ठीक है सर, दूरी हो गई। देख रहा है, मीनार के टॉप से देखना है। कितना डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। ठीक है सर, बन गया। मीनार की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है सर, बन गया। आपको पता क्या करना है? अब इसको ABC कर दो, ABC। सी पर बच्चा खड़ा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, BC। हमको पता क्या करना है? मीनार से बच्चे की दूरी। मूलतः इसमें हम लोगों को पता करना है कि BC कितना है, दूरी जो है BC की वो कितनी है। क्या करना है? सवाल इतना लंबा है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। सीधे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बटा BC। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है ना। चलो 1 डाल दो। AB कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। BC पता करना है। थोड़ा क्वेश्चन सिंपल रखा था मैंने आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। BC इज इक्वल टू 10 हो गया। तो BC इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर आ गया। मीनार से बच्चे की जो दूरी है वो कितना मीटर है? 10 मीटर। कितना मीटर है? 10 मीटर है। इस चीज को हम लोगों को समझ लेना। चीज सवाल कितना भी घुमाया हुआ हो, तरीका यही होता है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले जो यह प्रश्न का यह स्वरूप होता है, थ्योरेटिकल मैनर होता है, इसको आपको मूलतः किस में बदल लेना है? मैथमेटिकल मैनर। कि गणित में वो क्या बता रहा है, उसका गणितीय निरूपण क्या होगा। इस चीज को अगर आप समझ लिए तो चीजें आपकी स्वतः आसान हो जाएंगी। अब मीनार से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। मान लो यह मीनार है, मान लिया कि यह मीनार है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन का। हाइट ऑफ टावर आपको दिया हुआ है। हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है? मान के चलो कि हाइट ऑफ टावर अभी कुछ नहीं दिया हुआ, x कुछ नहीं दिया हुआ। एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं। कहता क्या है कि भाई अगर हम लोग तिरछे देखते हैं, मतलब दूर खड़े किसी बिंदु को देखते हैं, मीनार से दूर खड़े किसी बिंदु को देखते हैं, तो ऊपर से मतलब इसको अगर ABC ले लेते हैं, तो प्रश्न कहता है कि वो जो AC है जो देख रहे हैं, उसकी जो दूरी है वह 5 मीटर है। उसकी जो दूरी है वो कितना है? 5 मीटर है। उसकी दूरी 5 मीटर है। इस चीज को आपको याद रखना है। और यह भी कह रहा है कि जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब आपसे सवाल आ सकता है कि या तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि इफ एंगल जो है वो अगर 30 डिग्री दे दिया गया, AC मान जो है वो 5 मीटर दे दिया गया। अब आपसे दो सवाल पूछा जा सकता है, या तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, या तो BC इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और ये क्या हो गया? इस सवाल में अगर BC पूछा तो मीनार से दूरी, मीनार से दूरी। यही दो प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो अगर मीनार की ऊंचाई पूछता है, इट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर वही चीज दिमाग में दौड़ाएंगे। एक्चुअली इसमें हम लोग को रिलेशनशिप पहले इसमें बनाना होगा। मतलब लिखता हूं इसलिए ताकि आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आए। लंब और कर्ण के बीच में एक संबंध देखना होगा। तो संबंध के लिए क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू x बटा 5। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान तो 1 बटा 2 होता है, इज इक्वल टू x बटा 5। क्या कर लिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो गया? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 बटा 2। इसका मतलब 2.5 मीटर। मीनार की ऊंचाई निकल गई 2.5 मीटर। अब यही अगर इसको निकालने के लिए बोलता है BC, तो हम लोग BC के लिए क्या करेंगे? हम लोग सीधे लिख लेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसका चल रहा है भैया, कंफ्यूज नहीं होना, अब इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, इज इक्वल टू क्या होगा? y बटा 5। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा 2, √3 बटा 2 इज इक्वल टू y बटा 5। मतलब 2y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5√3। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5√3 बटा 2, मतलब 2.5√3। ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 2.5√3। यही ना आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ, कितनी आसानी के साथ हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो बताया हुआ सेशन है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगेन लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।